आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम सोनपाल है और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति का निदेशक हूँ, संघ का प्रचारक हूँ मूलतः। तो जी, दीनदयाल धाम में जो मेला प्रांगण का शुभारंभ होने वाला है, उस विषय में आपका क्या कहना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि में उनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष आश्विनी कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या ऐसे 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन के मेले लगते रहे हैं। इस वर्ष यह मेला 17 की शाम को अपनी सुंदरकांड से प्रारंभ होकर के और 21 तारीख की शाम तक 18, 19, 20, 21 सितंबर। अन्य जो दल हैं या संस्थाएं वो 25 सितंबर को मनाती हैं। हम तिथि के अनुसार उनका जन्मदिन मनाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, रोजगार, महिला, पर्यावरण, जल संचय, जैविक खेती, अनेक प्रकार के कार्यक्रम और आपके रसिया दंगल, जिकड़ी भजन, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं। जो समाज से जुड़े हुए महिलाओं के संगीत के कार्यक्रम यहाँ होते रहे हैं। तो जी सर, बताएं, ये मेला प्रांगण के दौरान श्री मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है या नहीं होने वाला है? मुख्यमंत्री जी ने नहीं होना और होने का नहीं, उन्होंने कार्यक्रम हमने दिया है और उन्होंने स्वीकार किया है। तो विशेष परिस्थिति नहीं बनी तो निश्चित रूप से आएंगे। अभी उन्होंने कार्यक्रम मंगाया है तो 1-2 दिन और लगेगा उसमें फाइनल होने में। अभी एकदम निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने मने नहीं की है, बोले मैं आऊँगा। कार्यक्रम को मंगा लिया है कि बताइए क्या क्या कार्यक्रम है। तो जैसे ही कार्यक्रम की सूचना यहाँ आएगी तो आपके सामने पहुँचेगी। तो जी सर, मेला प्रांगण के दौरान आमजन लोगों से आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाए? देखिए, यहाँ उनको हम जैसे पंडित जी का जो मूल सिद्धांत है अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय जब होगा तो देश का उदय होगा। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हमने यहाँ प्रकल्प प्रारंभ किए थे। बहुत विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन छोटे छोटे रूप में उनकी चमक और उनका विश्वास जनता में है। शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती विद्या मंदिर पूरे ब्लॉक में और ज़िले में नाम कर रहा है। धार्मिक क्षेत्र में संस्कार का केंद्र श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक छोटा सा अस्पताल किया है। 50-60 लोग प्रतिदिन आते हैं, जो बिल्कुल एक प्रकार से निःशुल्क उनकी चिकित्सा होती है। 3 दिन बाद फिर आते हैं। और रोज़गार गरीब को मिले और गरीब को पहनने के लिए ठीक से कपड़ा मिले, ऐसे सिलाई प्रशिक्षण एवं उद्योग दोनों प्रकार का काम है। समरसता के क्षेत्र में इस गांव में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। यहाँ के लोग कोई बात हो भी जाती यहीं बैठ कर के समाप्त करते हैं। एक कुएं पे से पानी, नल पे से, यहाँ मीठा नल था, सारे गांव ने एक ही कुएं से भरा है। तो समरसता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समरसता, ऐसे 4-5 बिंदुओं को लेकर के पंडित जी का जो सिद्धांत था उस पर चलते हैं और उन्हीं से संबंधित यहाँ कार्यक्रम होते हैं। जो मूल संस्कृति की जो चीज़ें हैं वो नष्ट नहीं हो जाएं, जैसे मल्ल युद्ध है, महिलाओं के लोकगीत हैं, जिकड़ी भजन हैं, ये विधाएँ हैं अपने क्षेत्र की। इन विधाओं को लोप होने से ये मेला बचा रहा है। चाहे सारी चीज़ें बंद करनी पड़े, लेकिन ये जो विधाएँ हैं उनको हम बंद नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा हूँ, पूर्व प्रधान दीनदयाल धाम रहा हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेक्चर पर से रिटायर होने के बाद 2022 में रिटायर हुआ। तभी से गांव की जनसेवा में और उसमें सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। तो जी सर, बताएं, यहाँ हर वर्ष दीनदयाल धाम में मेला प्रांगण का आयोजन किया जाता है। इस बार मेला प्रांगण का आयोजन कैसा रहेगा और क्या कुछ मेला प्रांगण के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मेला शुरू हुआ सन 1972 से ये मेला स्टार्ट हुआ और तब से लेकर उत्तरोत्तर ये अपनी ऊंचाइयों की तरफ मेला जा रहा है। और इस समय बहुत ही भव्य तैयारियां मेले की चल रही हैं। लगभग
से 200 के करीब दुकानें हैं जो आमंत्रित की गई हैं, और रसिया दंगल, जिगरी भजन प्रतियोगिताएं, ये सभी, और ये प्रतियोगिताएं बड़ी पैमाने पर की तैयारी चल रही हैं। जिगरी उसमें जो रसिया दंगल हैं, रसिया दंगल में विजेंद्र अखाड़ा और दूसरा जो आकाश, इन लोगों की दोनों की प्रतियोगिता हैं। और जिगरी भजन में भी राजस्थान से और अच्छी पार्टियां बुलाई जा रही हैं, और जो पुरानी विद्या हैं उनका ये मेले के अंदर जीवंत उनको रखा जाता है, जिससे ये हमारी पुरानी विद्याएं समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करती रहें। और हमारे चैनल के माध्यम से जो दूर दूर से यहाँ मेला प्रांगण में यात्री लोग आते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हम मेला एक तरह से ये सभी समरसता का भाव रखता है। यहाँ पर ना कोई जाति बंधन का, यहाँ भी हमारे गांव में भी एक कुएं के माध्यम से, एक नल के माध्यम से सभी, कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ना कभी कोई झगड़ा होता है। बहुत ही समरसता की दृष्टि से इस मेले में प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है, और सब लोग अपनी जितनी भी जो हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लोग लगे रहते हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बहुत ही सब लोगों को आनंद मिले, सबको सुख सुविधाएँ मिले, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं मेला प्रांगण में, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं? जो जितने भी श्रद्धालु मेला के लिए देखने आते हैं, सबके लिए पानी की चारों तरफ व्यवस्था, पानी की पीने के लिए व्यवस्थाएं रहती हैं अच्छी तरह से, जिससे पानी की व्यवस्था रहती है, जिससे लोगों को स्वच्छ और निःशुल्क अच्छी तरह से जल मिल सके। जगह जगह पर हम मेला की चारों तरफ टैंकर खड़े करवा देते हैं, और जो जितने भी हमारे सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।